बहुत समय पहले नर्मदा नदी के पास के घने जंगलों में अस्वर्धन नाम का एक भयंकर राक्षस रहता था। वह क्रूर और निर्दयी था, जो गांव वालों को सताता, उनकी फसलें बर्बाद करता और मवेशियों को उठा ले जाता। उसकी दहाड़ सुनकर लोगों के दिल दहशत से भर जाते। एक दिन अर्जुन नाम का एक वीर योद्धा उस गांव में आया। अर्जुन अपनी बहादुरी और दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध था। जब उसने राक्षस की कहर की कहानी सुनी, तो उसने प्रण लिया कि वह असवर्धन के आतंक को खत्म करेगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन ने कहा, डरो मत, अंधकार पर सदा प्रकाश की विजय होती है। सूरज ढलते ही अर्जुन जंगल में प्रवेश कर गया। उसके पास उसकी ताकतवर धनुष और आर्षि द्वारा दिए गए दिव्य तीरों का तरकश था। जंगल भयानक रूप से शांत था, लेकिन अर्जुन का साहस अडिग था। अचानक एक तेज गर्जना ने जमीन को हिला दिया। अस्वर्धन छायाओं से बाहर आया, पहाड़ जैसा विशाल, और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मूर्ख मानव, तूने मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत कैसे की? राक्षस गरजा। अर्जुन अडिग खड़ा रहा। उसने कहा, तुम्हारा आतंक आज खत्म होगा, अस्वर्धन। राक्षस हंसा, जिससे पेड़ तक कांप उठे। लेकिन अर्जुन तैयार था। अस्वर्धन ने अपनी विशाल पंजों से हमला किया, लेकिन अर्जुन ने फुर्ती से बचते हुए अपने धनुष से एक तीर छोड़ा, जो राक्षस के हाथ में जाकर लगा। वह तीर दिव्य प्रकाश से चमक उठा और राक्षस की चमड़ी को जलाने लगा। गुस्से में अस्वर्धन ने काले जादू का उपयोग किया। जंगल के पेड़, लताएं और जड़ें अर्जुन पर हमला करने लगी, लेकिन अर्जुन ने अपनी चपलता और दिव्य तीरों की मदद से उन सभी को नष्ट कर दिया। युद्ध रात भर चलता रहा। अर्जुन के तीर राक्षस की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे। आखिरकार जब सुबह की पहली किरणें फूटीं, तो अर्जुन ने अपने सबसे शक्तिशाली तीर को निकाला, जिसे सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त था। एक पवित्र मंत्र का जाप करते हुए अर्जुन ने वह तीर छोड़ा। तीर हवा में सूर्य की किरण जैसा चमका और अस्वर्धन के हृदय में जाकर धंस गया। राक्षस ने अंतिम चीख मारी और फिर राख में बदल गया। जंगल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन अब वह शांति भय मुक्त थी। अर्जुन जब गांव लौटा, तो लोगों ने उसका नायक के रूप में स्वागत किया। उस दिन से वह भूमि खुशहाल हो गई और अस्वर्धन का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस तरह अर्जुन और राक्षस अस्वर्धन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जो बहादुरी और अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक बनी। अगर आपको यह पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें और ऐसी और वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।